नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विज्ञान स्टडी जीके चैनल पे। एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों लगातार टॉप 20 क्वेश्चंस की जीके जीएस की सीरीज के माध्यम से जितने भी अभी तक के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन सभी का एनालिसिस करके आपको सॉल्व कराया जा रहा है। तो जिनका भी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लोग दोस्तों बहुत ही कम समय में एक अच्छा स्कोर करने के लिए चैनल पे विजिट करके सारी क्लासेस को देख सकते हैं। जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है तब से बहुत सारी क्लासेस चैनल पे कराई जा चुकी हैं और बहुत ज़्यादा समय की कोई क्लास है नहीं, तो बहुत ही कम समय में आप जितने भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के मोस्ट क्वेश्चन हैं उन सभी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट टाइम दोस्तों 2 ही फार्मूला आपको याद भी रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करना चाहिए और दोस्तों मॉक टेस्ट जितना हो सके उतना चालू करने चाहिए जिससे आपका एक बेहतर स्कोर हो सके, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आपके पास समय नहीं है जो आप बहुत डिटेल में पढ़ाई कर सकें। इस समय जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएगा उतना ही उसका बेहतर स्कोर हो पाएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि आगामी किसी भी एग्ज़ाम्स का आप लाभ उठा सकें मेरे इस चैनल से। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। तो दोस्तों बिलग्राम का जो युद्ध था 1540 में होता है। उसको जीतने के बाद जो शेर शाह था उसने दिल्ली में दोस्तों अफगान सत्ता की स्थापना की। इससे पहले दोस्तों 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध होता है जिसे भी शेर शाह सूरी ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता। तो इसमें से दोस्तों क्रीट की सभ्यता जो है उसके समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी की सभ्यता। बाकी दोस्तों सभी सभ्यताओं के समकालीन थी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? लोहा, कांसा, सोना या फिर तांबा? तो वैदिक कालीन लोगों ने दोस्तों सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं दोस्तों। तांबा दोस्तों जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है, या चांदी के अतिरिक्त दोस्तों, चांदी वैसे इससे भी अच्छा माना जाता है लेकिन चांदी के अतिरिक्त देखा जाए तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है दोस्तों? तांबा। विद्युत सुचालक होने के कारण इसका प्रयोग विद्युत यंत्र, कैलोरीमीटर आदि में बनाने में किया जाता है। यहाँ से उड़ीसा राज्य तक लगभग 140 किलोमीटर लंबी पट्टी में तांबा मिलता है। राजस्थान ये दोस्तों स्रोत है उड़ीसा राज्य में, और जो राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र है वो तांबे उत्पादन के लिए, तांबा खनन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को दोस्तों विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है दोस्तों? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप गुफा चित्रकारी के लिए, या अशोक शिलालेख के लिए? सबसे बड़ा दोस्तों बौद्ध स्तूप जो है वो सांची में स्थित है। और सांची दोस्तों कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है वहाँ पे स्थित है। तो इसे आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में दोस्तों देखिएगा, सांची सबसे बड़ा स्तूप है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था, और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। अमरावती स्तूप का संबंध शुंग वंश से है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। फारस में, बेबीलोन में, मैसेडोनिया में, तक्षशिला में। तो इसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन नामक स्थान पे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा। सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहा जाता है कि मालवा जनजाति से युद्ध के दौरान ये घायल हुआ और इसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर के सेनापति था दोस्तों इसका सेल्यूकस निकेटर। निकेटर का अर्थ यहाँ पे बताया गया है विजेता होता है। और सिकंदर ने भारत के झेलम क्षेत्र के शासक पोरस को हाइडेस्पीच के युद्ध में पराजित किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? सबला योजना का दोस्तों दूसरा नाम है इंदिरा गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण, सॉरी दोस्तों वहाँ पे मैंने इंदिरा गांधी बोला, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना जो है उसी को सबला के नाम से जाना जाता है। बाल विकास मंत्रालय के सौजन्य से 1 अप्रैल 2011 को सबला नाम से पूरे देश में इसे लागू किया गया और भारत सरकार द्वारा 2010 में 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए ये योजना लॉन्च की गई। इसमें दोस्तों 11 वर्ष से लगा के 18 वर्ष की जो किशोरी हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना, जिसको सबला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ISI चिन्ह कौन जारी करता है? ISI चिन्ह दोस्तों कौन जारी करता है? भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो और नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एक ही चीज़ें हैं दोस्तों, दोनों लिखा भी गया है, एक ही नाम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान डंकल प्रस्तावों के साथ जुड़ा हुआ है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो डंकल प्रस्तावों से जुड़ा हुआ है विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा के अंदर है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों। गेट की उरुग्वे राउंड की बहुपक्षीय व्यापार वार्ता ने डंकल प्रस्तावों को जन्म दिया था। डंकल प्रस्ताव के माध्यम से पेटेंट कानूनों का वैश्वीकरण किया गया था। डंकल प्रस्ताव का संबंध WTO से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसान कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। तो किसान कॉल सेंटर की स्टार्टिंग दोस्तों कब की गई थी? 21 जनवरी 2004 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, कृषि में ICT की क्षमता का उपयोग करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर योजना का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य टेलीफोन कॉल पर किसानों के प्रश्नों का जवाब देना या उनके प्रश्नों का समाधान करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन दोस्तों ज्योति फलक का मात्रक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य का मात्रक दोस्तों क्या होता है? हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो हाइड्रोजन बम है वो किस सिद्धांत पर बनाया जाता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर, जिसको न्यूक्लियर फ्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और हाइड्रोजन बम के अलावा जो परमाणु बम है दोस्तों वो बनाया जाता है नाभिकीय विखंडन अर्थात न्यूक्लियर फिशन जो है दोस्तों उसके सिद्धांत पे। परमाणु बम में न्यूक्लियर फिशन और हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूशन पे आधारित होता है दोस्तों। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूशन मीन्स नाभिकीय संलयन होता है और न्यूक्लियर फिशन मीन्स नाभिकीय विखंडन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग दोस्तों 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? हिमालय के स्थान पर दोस्तों पहले कौन सा सागर विद्यमान था? लाल सागर, अरब सागर, टेथीस सागर या मृत सागर? तो हिमालय के स्थान पर टेथीस सागर दोस्तों विद्यमान था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, हिमालय के स्थान पर टेथीस सागर विद्यमान था और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड इन दोनों के बीच का भाग जो था दोस्तों उसे टेथीस सागर कहा जाता था। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप जरूर याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, हिमालय की उत्पत्ति पर आधुनिकतम सिद्धांत प्लेट विवर्तन की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है, कौन सा नगर सर्वाधिक रेलवे मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो सबसे ज़्यादा रेलवे मंडल दोस्तों मुंबई के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, मध्य रेलवे एवं पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। दक्षिण रेलवे का चेन्नई में। दक्षिण रेलवे, पूर्वी रेलवे एवं कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में।
उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये हैं कुछ मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संस्था ने उभरते खतरों पहल के लिए तैयारी और लचीलापन शुरू किया है? यूनिसेफ, IMF, WHO या दोस्तों WEF। तो इसके लिए दोस्तों शुरू किया गया है WHO के द्वारा, आप विश्व जो स्वास्थ्य संगठन है उसके द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, उभरते खतरों के लिए लचीलापन पहल स्वास्थ्य WHO के द्वारा शुरू किया गया है एवं अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन 2005 के तहत संचालित होती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन है। फरवरी 2023 में WHO ने महामारी संधि का शून्य मसौदा जारी किया था। कब जारी किया था? फरवरी 2023 में। इसे भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने शहर सौंदर्य प्रतियोगिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने गुरुवार को एक सिटी ब्यूटी प्रतियोगिता शुरू की है। इसी को दोस्तों कहते हैं सिटी ब्यूटी प्रतियोगिता। तो इसे आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है? तो भारत ने दोस्तों यूनाइटेड किंगडम UK के साथ मिलकर के नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, विंडहोक घोषणा जो समाचारों में थी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंडहोक घोषणा का संबंध है दोस्तों प्रेस की आज़ादी से, प्रेस स्वतंत्रता से। विंडहोक दोस्तों नामीबिया की राजधानी है। यहीं पे दोस्तों विंडहोक समझौता हुआ था नामीबिया के अंदर। तो ये भी आप याद रखेंगे, नामीबिया की राजधानी है विंडहोक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, ये समझौता कब हुआ था? विंडहोक घोषणा 1991 में इसे अपनाया गया था। स्वतंत्र बहुलवादी और स्वतंत्र प्रेस से संबंधित 19 सिद्धांत प्रदान करती है। ये जो घोषणा है दोस्तों, इसमें प्रेस स्वतंत्रता के लिए 19 सिद्धांत प्रदान किए गए और इसके अंगीकरण को प्रत्येक 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को दोस्तों प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और भारत की दोस्तों वर्तमान 2023 में 161वीं रैंक है प्रेस फ्रीडम में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी रूप से कोयला खनन फिर से शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों शुरुआत हुई है मेघालय के अंदर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। अभी तक आप ये चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।